जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज बात करेंगे एक कहानी की। आज की छोटी सी कहानी से हमें एक ज्ञान होता है कि भगवान की भक्ति करने पर भी यदि हमारा भाग्य खराब चल रहा है तब हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए और दूसरों को भी शेयर करनी चाहिए ताकि कोई ईश्वर भक्त निराश ना रहे, अचानक उसका भाग्य सुधर जाए। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा था, यहाँ तक कि उस पेड़ पर भी पत्ते ना थे। बस सूखे जंगल में ही शिव शिव नाम जपती रहती थी। कभी कभी तो भूखी प्यासी भी रहना पड़ता था। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। अचानक उन्हें शिव शिव की आवाज़ सुनाई पड़ गई। नारद जी ये जानने के लिए यहाँ सूखे जंगल में कौन शिव नाम का जप कर रहा है, नीचे आए। देखा एक चिड़िया शिव भक्ति में डूबी शिव शिव गा रही है। नारद जी ने चिड़िया से पूछा, अरे तुम सूखे जंगल में क्यों रहती हो, कहीं और हरे भरे जंगल में जाओ। चिड़िया ने कहा, मेरा घर यहीं है, यहीं मैंने जन्म लिया है, यहीं रहकर शिव को याद करती रहती हूँ। महादेव की कृपा से खाने पीने भर को मिल जाता है। आज मेरा भाग्य में ये सूखा जंगल है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे भोलेनाथ मेरे भाग्य को ज़रूर बदल देंगे और ये जंगल एक दिन हरा भरा ज़रूर हो जाएगा। नारद जी बोले, हम भोलेनाथ से तुम्हारे बारे में जाकर ज़रूर चर्चा करेंगे। अब नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए और चिड़िया के बारे में सब कुछ बताया। भोलेनाथ थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर बोले, मैं क्या कर सकता हूँ नारद। उस चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक उसके कर्म फल के अनुसार सूखा ही जंगल है। नारद जी चुपचाप चले गए और कहते भी क्या, जब 7 जन्मों तक उसके कर्म फल खराब है। नारद जी ने जाकर चिड़िया से उसका भाग्य के बारे में बताया। चिड़िया खुश हो गई। नारद जी बोले, तू खुश क्यों हो गई, तुझे तो ये सुनकर निराश हो जाना चाहिए था। भगवान चिड़िया बोली, भगवान भोलेनाथ को मेरा भाग्य ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं खुश हो गई हूँ। अब मुझे विश्वास है भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी। खैर नारद जी चले गए, ये सोचते हुए कि भगवान भोलेनाथ क्या कर सकते हैं। अब जब 7 जन्मों तक के कर्म खराब हैं, तब 7 जन्मों तक उसका भाग्य खराब है तो क्या कर सकते हैं। नारद जी चले गए। चिड़िया ने अब भगवान भोलेनाथ की भक्ति और प्रेम और विश्वास के साथ और तेज कर दी। बस अब रात दिन हर समय शिव का ही नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहीं से जा रहे थे। देखते हैं जंगल तो हरा भरा फलों फूलों से लद गया है और चिड़िया मधुर आवाज में शिव शिव गा रही है, खुशी से नाच रही है। नारद जी शिव जी के पास जाकर कहने लगे, आपने मुझसे झूठ क्यों बताया था, झूठ क्यों कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके 7 जन्मों में सूखा ही जंगल है, जंगल तो हरा भरा हो गया है। भोलेनाथ बोले, अपने भाग्य के बारे में जानकर भी चिड़िया निराश नहीं हुई। उसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, ना ही मुझे कोई दोष दिया, बल्कि उसकी भक्ति तो और बढ़ गई। उसकी भक्ति का फल इतना अधिक हो गया कि 7 जन्मों का जो भाग्य फल था, कर्मों का फल था, वो कम रह गया।
इसलिए मैंने 7 जन्मों को काट दिया और उसकी भक्ति का फल उसको दे दिया। अब आप समझ गए होंगे भाग्य को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देनी चाहिए। परमपिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सब पर बने रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।